पीपल आर पार्टी मैन, पार्टी पर्सन, पार्टियों में रात में घूमते हैं, नशा लेते हैं, सो जाते हैं, और कोई शिव का पुजारी हो जाए तो उसको रास्ते से हटा देते हैं। अगर वो रास्ते पर ठीक चल रहा हो, नहीं कर रहा हो, तो प्लांट कर दो किसी को, उसको दवा खिलाना शुरू कर दो। अरे मेंटल हेल्थ का अगर एम्बेसडर बनाना था माननीय नड्डा जी, तो रिया चक्रवर्ती तो सबसे शानदार है, उनको बुला लेते। वो तो खुद भी दवा लेती हैं, रिया चक्रवर्ती को बुला लेते, उनको बना देते ब्रांड एम्बेसडर। नहीं, उनको नहीं बनाया आपने, दीपिका पादुकोण को बनाया। क्यों? क्यों साहब? दीपिका पादुकोण के बारे में चर्चा है साहब कि एक समय में वो कई लोगों से डेट कर रही थी। रणबीर कपूर से भी कर रही थी, रणधीर सिंह से भी कर रही थी, और एक डीजल करके एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनके साथ डेट कर रही थी। पता नहीं कहां कहां ये डेट कर रही थी। ये खुद डेट कर रही हैं और वो खुद कहती हैं कि मेरा जब रिलेशनशिप टूटता है तो मैं मेंटली टूट जाती हूं। ये फ्रीक्वेंट बॉयफ्रेंड ये भी बना रही थी, लेकिन ये कह रही हैं कि बॉयफ्रेंड से दोस्ती टूटने की वजह से मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, और उससे ये रिकवर हुई। और रिकवर होने के बाद अब भारत के युवाओं को, भारत के मेंटली इल लोगों को ये बताएंगी कि कैसे रिकवर करें। उसमें ये भी बताएंगी कैसे बीड्स लें, कैसे गाजा लें, कैसे चरस लें, ये भी बताएंगे। हे माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी को, नड्डा साहब को कुछ पता नहीं है। इनको ना हिस्ट्री मालूम, ना ज्योग्राफी मालूम, मेंटल हेल्थ इनको आ गया है, ये बन गए हैं हेल्थ मिनिस्टर, तो इनको लगता है कि ये इनको पूरी दुनिया का हेल्थ का बड़ा ज्ञान हो गया है माननीय नड्डा साहब को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन चले जा रहा है। तो ये अध्यक्ष साहब हैं नड्डा साहब, तो नड्डा साहब को लगता है कि ये जो कर रहे हैं बड़ा महान काम कर रहे हैं। तो दीपिका पादुकोण जी को मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए एम्बेसडर बना दिया। वाह, बड़ा अच्छा काम किया आपने। लेकिन थोड़ा ये तो तहकीकात करते कि मेंटल हेल्थ जब आपका खराब हुआ तो आप क्या करती थी? आपका नाम ये चरस गांजा ये ड्रग्स में क्यों आया? क्यों आया? आपके यहां क्यों छापेमारी हुई? अरे एंटायर का मतलब एंटायर इक्के दुक्के छोड़ दीजिए आप, एंटायर बॉलीवुड चरस गाजों में डूबा हुआ है, और इसको डुबाया 90 से। मैंने क्यों रविंद्र जैन का जिक्र किया आपको? ध्यान दीजिए, रिलीजन के नाम पर बॉलीवुड में कुकर्म हो रहे हैं, और उसमें इन कुकर्मियों ने एक प्रकार से एक धर्म विशेष को घृणित बनाने के लिए, एक धर्म विशेष के खिलाफ कैंपेन चलाते रहने के लिए ये सारा धंधा किया। और उसमें अगर कोई इनके रास्ते में आता है, उनको ये फौरन रास्ते से हटाते हैं। ये है बॉलीवुड का धंधा। दुर्भाग्य है हमारे देश के सरकार को नहीं मालूम है कहां पर क्या हो रहा है। एक तरफ हमारी सरकार ईडी से कार्रवाई करवा रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से कार्रवाई करवा रही है, लोगों को पकड़ रही है, लेकिन ये माननीय दीपिका जी पादुकोण अपने पिता के नाम को भी इन्होंने खराब किया है। प्रकाश पादुकोण को मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और मैं दीपिका का भी फैन रहा हूं। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो अच्छा काम कर सकती थी, लेकिन ये वही उनके सामने सरेंडर कर जाना, नहीं तो फिर मेंटल हो जाना। ये खान के सामने सरेंडर, ये खान गैंग जो है उनके सामने सरेंडर हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। क्या कर सकती है दीपिका? अब दीपिका को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब लीजिए साहब, सरकार तक पहुंच हो गई। ये क्या बताएंगी? ये बताएंगे कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो रात को पार्टी में चले जाएं, 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक पार्टी करें, और उस पार्टी में फिर चरस गाजा धुएं। अरे धुएं में जिंदगी को उड़ा दीजिए आप यही बताएंगी। आपके पास बताने के लिए क्या है? आप किसी ऐसे, मैंने कल एक अपने आईआईटी के एलुमनी से बात की, और जो स्वीडन में प्रोफेसर हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, उन्होंने आईआईटी मुंबई से एमटेक किया, फिर पीएचडी की हांगकांग यूनिवर्सिटी से, कार्नेगी मेलन में उन्होंने शोध किया, और फिर आजकल स्वीडन में प्रोफेसर है। उनका मैंने पॉडकास्ट किया था अभी कुछ देर के बाद, आप फिर उसको दोबारा देख सकते हैं। वो कैसे जूझते रहे परेशानियों से, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। एक से एक लोग हैं। गांव में कोई डिप्रेशन लोगों में नहीं है, मुंबई वालों को बड़ा डिप्रेशन है, शहरों में बड़ा डिप्रेशन है डिप्रेशन। डिप्रेशन तो सरकार ही बनाती है साहब। नड्डा साहब, डिप्रेशन के सबसे बड़े कारण अगर कोई हैं तो गवर्नमेंट इटसेल्फ है।
इनको ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमन मैन को ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए, उनका ठीक हो जाएगा। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। रेमंड एक फैब्रिक की बड़ी कंपनी, आप मालूम है, रेमंड का नाम सुना होगा आपने। मैंने आज तक, अगर आपने देखा हो तो आप मुझे बताइएगा, मुझे तो याद नहीं है, मैंने देखा नहीं। रेमंड कंपनी का आज तक मैंने किसी फिल्म स्टार को विज्ञापन देते हुए नहीं देखा है। हो सकता है कि मेरी नजर से ओझल हो गया हो। बड़े बड़े मॉडल उनके लिए मॉडलिंग किए हैं, लेकिन रेमंड के लिए कोई मैंने स्थापित बड़ा नाम मैंने देखा नहीं है। इसको कहते हैं ब्रांडिंग। नड्डा साहब ना तो आपको मार्केटिंग आती है, बस खाली बैठ करके फोटो खिंचवाने के लिए आता है। करिए, जनता ने आपको चुन लिया है, आप देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप पादुकोण जी के साथ फोटो खिंचवाइए, पादुकोण जी को ऑबलाइज कीजिए, पादुकोण जी बताएंगी। इसकी लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है मेंटल हेल्थ की। और इससे जो आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि नहीं फिल्म स्टार आ जाएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा और फिर वो बताएंगी तो उसका ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना आपको, रेमंड फैब्रिक का मैंने आज तक कोई एस्टैब्लिश्ड एक्टर या स्पोर्ट्स स्टार को विज्ञापन देते हुए नहीं देखा है। मामूली मॉडल को लाते हैं और रेमंड रेमंड बना हुआ है इतने वर्षों से। यह और बात है, गौतम सिंघानिया और उनके पिता पुत्र के बीच में जो विवाद है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन रेमंड ब्रांड को अमिताभ बच्चन के सूट में आने की जरूरत नहीं है। रेमंड ब्रांड बस अपने फैब्रिक से, अपनी क्वालिटी से ब्रांड बना हुआ है और इतने वर्षों से मार्केट में बड़ा शेयर अपने पास रखा हुआ है। तो खैर चलिए, नड्डा साहब मार्केटिंग ब्रांडिंग के भी नड्डा साहब ही मास्टर हैं, क्या करिएगा। अब इसमें कौन इनको सलाह दे रहा है भगवान जाने। करिए, आपको करने में कोई ये नहीं है, लेकिन ये वही बॉलीवुड है जो 90 में रविंद्र जैन को तबाह करने की भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने हिंदू रिलीजियस सीरियल्स में म्यूजिक दिए। आज ये हिजाब में घूम रही है और हमारा देश चीयर कर रहा है। यह है बॉलीवुड, और शिव के भक्त को दुनिया से रवाना करवा दिया। अगर वही सुशांत 4 बार नमाज जाके पढ़ रहा होता ना, तो यह खान उनके कदमों में गिरा होता। ये झूठे खान, ये झूठे बॉलीवुड का माफिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा वर्ग ऐसा है। ये पोस्ट 90s ये कहानी शुरू हुई, आप कह रहे हैं पोस्ट 80s ही ये कहानी शुरू हो गई थी। ये जो सलीम जावेद है ना, यहीं से शुरू हुई थी ये कहानी। इन्होंने ये धंधा शुरू किया। नौशाद भी थे, रफी साहब भी थे, लेकिन इस तरह का धंधा नहीं था उस वक्त। और रफी साहब गाते थे मन तड़पत हरि दर्शन को आज, वो भी थे। नौशाद भी थे, एक से एक म्यूजिक लिखने वाले थे। वो दौर कुछ और था। इन माफियाओं ने बॉलीवुड को बिल्कुल इस लाइन पे जाकर के वर्टिकल स्प्लिट कर दिया और बॉलीवुड को तबाह कर दिया। अब आप सोचिए ना, रविंद्र जैन को बर्बादी, दीपिका पादुकोण को आबादी, हिजाब में फोटो और यहां ब्रांड एम्बेसडर। वाह, कैसा चल रहा है। ये सब गत्थुम गुत्थी सरकार को समझ में नहीं आएगी। खैर, ये तो बात हुई बॉलीवुड की, इन माफियाओं के कुकर्म की। लेकिन इसको एक्सपोज करने का काम आपका है, हमारा है। इन्हें एक्सपोज करते रहना है। ये मेंटल हेल्थ के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। ये चरस बेचने के लिए वहां पर आई हैं और चरस बेचेंगी तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा काम है सरकार को अलर्ट करना कि जरा दीपिका पादुकोण के पुराने चीजों को भी खंगालिए। उनका मेंटल हेल्थ क्यों खराब हुआ, कैसे हुआ, वो चरस गांजा का क्या चल रहा है बॉलीवुड में पार्टियों में, इसके बारे में भी तहकीकात कीजिए। चरस गांजा सबसे बड़ी वजह है मेंटल हेल्थ के खराब होने की। उसे पकड़िए नड्डा साहब। गृह मंत्री पकड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं गृह मंत्री जी। मोदी जी भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नड्डा साहब को कुछ पता नहीं चला होगा, किसी ने गलत ब्रीफ कर दिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सही ब्रीफिंग लेकर के नड्डा साहब चलेंगे और इस बॉलीवुड माफिया के करतूत को एक्सपोज करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।